हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो ईस्टर हॉलीडेज स्टार्ट हो गए और हमने प्लान किया है कैंपिंग पे जाने का। तो हमने अपना सारा सामान फटाफट से पैक कर लिया है एंड वी आर गुड टू गो। हम लोग आए अभी एक कैंपिंग साइट पे। तो ये कैंपिंग साइट हमने पहले से बुक की थी ऑनलाइन और यहाँ पे कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि हमें चाहिए थी, लाइक टॉयलेट, शावर और डेजिग्नेटेड एरिया जो कि उन्होंने अच्छी तरह से कैंपिंग ओनर्स ने प्रोवाइड किया हुआ था। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने अपना सेटअप करना शुरू कर दिया। वीव गॉट टेबल्स, चेयर्स एंड सम बेसिक थिंग्स बिकॉज वी हैड किड्स। तो हमने उनके लिए कुछ खाना पैक करके भी रखा हुआ था, तो दे वर ऑल इंजॉइंग। उसके बाद हमने प्लान किया अपने टेंट सेटअप करने का। तो लुक एट दिस, ये जो टेंट्स होते हैं ये बहुत ही इजी होते हैं रियली। इसको आप आराम से कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो और ये जो टेंट होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमने जल्दी टेंट सारे सेटअप कर लिए और यू कैन सी दिस। कैंपिंग ये बहुत पॉपुलर है सिडनी में स्पेशली। तो जब भी अच्छा वेदर होता है लोग प्रेफर करते हैं कैंपिंग पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल हॉलीडेज़ होते हैं तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हॉलीडे स्पेशल इवेंट्स जो कि थोड़े ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे। तो कैंपिंग इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना चाहते हो, एक अलग से प्लेस पे नेचर के साथ। तो इस तरह की चीज़ों के लिए कैंपिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। You would love to go and stay around the nature। इस तरह के बहुत सारे साइट्स होते हैं जहाँ पे आप जिनको आप आराम से बुक कर सकते हो। और ओके, सो अभी हम लोग के टेंट सेटअप हो चुके हैं। ये हमारा टेंट और ये हम सब का टेंट है। हमने सबने टेंट अपने सेटअप कर लिए हैं। बीच में एक फायर प्लेस बना हुआ है और हमारे पास एक शेड भी है, सो हम वहाँ बैठ के आराम से खा पी सकते हैं, खाना बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। सो वी आर गोना गो देयर एंड लेट्स चेक आउट। तो सब कुछ करने के बाद हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ गए और फिर हमने सोचा कि चलो हम चाय वाय पीते हैं। तो हमने चाय गर्म करनी शुरू कर दी। हम अपने घर से ही चाय बना के लेके आए थे जस्ट टू सेव टाइम। आप वहाँ पे भी चाय बना सकते हो। हमारे पास एक छोटा सा स्टोव और गैस था पोर्टेबल जो कि हमने रखा हुआ था। और ये जो वुड लॉग्स हैं ये भी हमने यहाँ पे जो ओनर थे कैंपिंग ओनर्स उन्होंने हमें वुड लॉग्स प्रोवाइड किए थे, तो सो दैट वी कैन डू कैंप फायर। और बीच में ये फायर पिट बना हुआ था जहाँ पे रात को हम कैंप फायर करने वाले थे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि ऐसे कैंपिंग में को एंटरटेन करना किड्स को स्पेशली, क्योंकि किड्स बहुत ज़्यादा यूज टू होते हैं आजकल गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के। तो हमने किड्स के साथ खेलने शुरू किए जो कि उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, बहुत ही चैलेंजिंग थे एंड दे वर एंजॉयिंग। लुक एट देम। उसके बाद हमने खाना बनाना शुरू किया और खाना बनाते बनाते रात हो गई थी। तो जो हमारी बिरयानी थी वो बहुत ही अच्छी बनी। उसके बाद हमने बिरयानी के साथ रायता और सैलेड भी बनाया जो कि सबको बहुत टेस्टी लगा। अच्छा, इस टाइम तक रात होने लग गई थी, अंधेरा होने लग गया था, तो हमने खाना वाना खाना शुरू कर दिया एंड द फूड वॉज अमेजिंग। तो उसके बाद हमने आग जलानी शुरू की। तो आग तो अच्छी तरह से जल गई, लेकिन के बाद बारिश शुरू हो गई। ये देखो कि हमने आग वाग जला ली, हम आग के चारों तरफ बैठ गए। बारिश स्टार्ट हो गई और हम सब बाग के अपने शेड के अंदर वापस चले गए। और जब हम शेड में बैठे हुए थे उस टाइम तक इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन ये आग फिर भी नहीं बुझी। आग के बाद हमने शेड के अंदर थोड़ा एंजॉय किया और बारिश का भी अपना ही मज़ा है। तो मज़े किया हमने। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई तो फिर हम वापस अपनी चेयर्स लेके आग के चारों तरफ बैठ गए। यस, सो कैंपिंग इज़ लाइक फन, मतलब मज़ा आता है यार, कभी कभी तो ऐसा करने मिलता है, सो व्हाई नॉट। तो हमने उसके बाद काफ़ी इन्जॉय किया और उसके बाद हम सब सो गए अपने टेंट के अंदर जाके। सुबह ये जो आप ड्यू ड्रॉप्स देख रहे हो कैंपिंग साइट पे, पूरा साइट थोड़ा थोड़ा गीला था क्योंकि रात भर काफ़ी बारिश हुई थी, लेकिन हम लोग अंदर पता ही नहीं चला था। एक्चुअली हम लोग अच्छे से मैट्रेस पे सो रहे थे और सबने बहुत इन्जॉय किया था। रात भर हम लोग काफ़ी देर तक जगे हुए थे, तो बारिश का किसी को भी नहीं पता चला। उसके बाद नेक्स्ट डे धूप आ गई और ये देखो अच्छी खासी धूप के बीच बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। तो
द बिगेस्ट चैलेंज इज़ टू कीप किड्स इंगेज। यस, तो उसके लिए हमने काफ़ी सारे गेम्स प्लान किए हुए थे और किड्स वर एक्चुअली इंगेज, दे वर लाइक इंजॉइंग द नेचर। तो फिर उसके बाद हमने बहुत अच्छा सा यमी सा ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम सब ने बहुत सारे गेम्स खेले एंड इट वाज लाइक सुपर फन। अच्छा, इस साइट के पास एक छोटी सी रिवर थी जहाँ पे हम सब ने प्लान किया हुआ था पहले से, तो हमने उस हिसाब से किड्स की एक फ्लोटिंग बोट रखी हुई थी और उनके स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब रखे हुए थे। तो फिर हम सब पहुँच गए उस साइट पे और हमने बहुत इन्जॉय किया वाटर में। हमने काफ़ी देर तक वाटर प्ले किया, बोट राइड की और ये जो छोटी सी फ्लोटिंग बोट थी उसको हमने भी सेल किया और बड़े मज़े आए, सबने बहुत मज़े किए। तो कैंपिंग साइट के पास अगर कोई वाटर बॉडी हो तो बहुत ही एडेड एडवांटेज रहता है एक तरह से, क्योंकि यू गेट समथिंग टू गेट इंगेज टू एंड उसमें आप काफ़ी देर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और सबके साथ एंजॉय कर सकते हो। तो वही किया हमने। ओके, वाटर प्ले के बाद वापस आने के बाद हम लोग सब काफ़ी थक गए थे, वो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी यार, और गॉट सम यम फूड रेडी। लंच के बाद हम एक क्विक वॉक पे चले गए, जो कि यहाँ पे एक पास में एक केव थी, मुझे बहुत हॉन्टेड लग रही थी बट इट वाज फन। थोड़ी सी वॉक के बाद हम वापस आ गए। उसके बाद हमने ईस्टर एग हंट स्टार्ट किया किड्स के साथ। तो हमने एग्स ऑलरेडी जो चॉकलेट एग्स होते हैं वो कहीं पे हाइड कर रखे थे, तो सबको बहुत मज़ा आया इस पूरे गेम में और इट वाज सो मच फन। अंधेरा होने से पहले हमने थोड़े से और बोर्ड गेम्स खेले लाइक कार्ड्स, सीक्वेंस एंड इट वाज सो मच फन। और अब जैसे जैसे शाम होने लगी थी थोड़ी ठंड भी बढ़ने लगी थी और हमने फिर से फायर जो है वो जलाना शुरू कर दिया और इतना मज़ा आ रहा था इसके चारों तरफ बैठ के। तो अभी हो गई है शाम और हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं अपने कैंप के पास, अपने टेंट के पास, और करने वाले हैं अच्छे अच्छे गेम्स प्ले। और फिर डिनर के टाइम पे ही हमने बहुत ही यमी एंड टेस्टी बर्गर्स खाए जो कि हमने वहीं पे बनाए ऑन द फ्लाई। फिर रात भर हमने फायरप्लेस के आसपास बहुत इंजॉय किया और नेक्स्ट आफ्टरनून एक्चुअली वी स्टार्टेड रैपिंग अप एवरीथिंग। हमने अपने सारे टेंट, मैट्रेसेस सब कुछ वापस से पैक कर लिए और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू लेटर, बाय बाय।